मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। शुरुआत का 1 मिनट आपको देता हूं। दबाव या प्रभाव? सीधा एक सवाल। गुड क्वेश्चन। एक सवाल आपने पूछा कि भारत के लिए ईरान जरूरी है, इजराइल जरूरी है। भारत के लिए न्याय जरूरी होना चाहिए, मानवता जरूरी होनी चाहिए। बात तो सही है। जो आपने कहा कि विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सरकार चुप है। देखिए, आज के युग में जब दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि एक दूसरे की गतिविधियों से प्रभावित हुए बिना हम रह नहीं सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जब देश दुनिया के लगभग 20 देशों में युद्ध छिड़ा हो, ऐसे समय में सरकार का कोई तो पक्ष होना चाहिए, हमारे देश का कोई तो पक्ष होना चाहिए। नहीं। ये या हम उस नीति पर चलें जब दुनिया दो ध्रुवीय दुनिया में बटी हुई थी, रूस और अमेरिका के बीच 2 ध्रुव बने हुए थे, तो इंदिरा गांधी ने एक पॉलिसी तय की थी कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हम किसी गुट के सदस्य नहीं होंगे। मगर क्यों? लेकिन इस नीति के तहत उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल कर लिया था। तो दुनिया के जो कूटनीति में भारत का एक अहम रोल होता था जी। आज हम असहाय खड़े हुए हैं, आज हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे, हम भी कुछ हैं, हम भी कोई जिंदा मुल्क हैं। ये जो युद्ध चल रहे हैं, अमित जी देख रहे हैं, आपने बड़ा शब्द यूज किया, हम जिंदा मुल्क दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या दिखाई दे बिल्कुल रहे? मौन हैं, बिल्कुल अशक्त नजर आ रहे हैं, अशक्त नजर आ रहे हैं। हमारी हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। आपके शब्द बहुत भारी मैं एक और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा बहुत हूं। भारी भारी शब्द ये जो लड़ाई चल रही है, हम जिंदा मुल्क नहीं लग रहे, ये जो लड़ाई चल रही है, ये अमेरिका की दादागिरी के कारण है। इसका कारण ट्रंप की दादागिरी है। तो आप क्या चाहते हैं, हम अमेरिका पे अटैक करते हैं? जो एक अब आप मुझसे सवाल नहीं, पूछा, मैंने तो 1.5 मिनट दिया, नहीं क्या शब्द बोलने हैं, मैं बोलने जा रहा हूं। हाँ बोलिए। ट्रंप एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले जाता है, एक देश के राष्ट्रपति की हत्या कर देता है, एक देश को धमका रहा लगातार जिसका नाम भारत है, अपमानित कर रहा लगातार, और हम मौन साधे हुए हैं। मुझे आखिरी कर रहा हूं, दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। बहुत बढ़िया बात।